जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भोलेनाथ जी की, क्योंकि आज है शिवरात्रि और आप सभी भक्तगणों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए और आपके परिवार में अपार शांति हो। और कहते हैं ना, सुख समृद्धि और शांति जिस घर में होती है उस घर का तो क्या ही कहना, उस घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां होती हैं। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं शिवरात्रि हम कैसे मनाएं। तो देखिए, शिवरात्रि को हमारे भोलेनाथ जी बहुत कृपा करते हैं सभी पे। वैसे तो हमारे भोलेनाथ जी है ही भोले, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं। और भोलेनाथ जी इतने भोले हैं कि किसी को भी सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं और निशावर कर देती हैं। किसी की थोड़ी सी भक्ति से भी हमारे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मान लो अगर आपने पूरा साल भगवान की आराधना नहीं की, भोलेनाथ की आराधना नहीं की, शिवरात्रि को अगर आप उन्हें पुष्प पत्र चढ़ाते हो, बिल पत्र चढ़ाते हो और दूध से उनका अभिषेक करते हो, जैसे अगर पंचामृत से करते हो, दूध, दही, शहद, घी, है ना, और शुद्ध जल और शक्कर से, अगर आप इन सभी से भगवान का अभिषेक करते हो तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सभी यही कहते हैं कि भाव सच्चा हो तो भगवान आपको एक पत्र से भी प्राप्त हो सकते हैं। तो भोलेनाथ जो है बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, हमारे श्री कृष्ण के आराध्य देव हैं वो। और इसलिए मैं उनकी चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जो है ना, वो कहते हैं ना कि जिसके घर में बहुत अंधेरा हो और वो भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक जला देना आज के दिन, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं रहता। मान लो कि अंधकार छाया आपके घर में, दुख छाया है, तो आप अगर भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक जला देते हैं तो वो पूरा मंदिर रोशन करते हैं। तो भगवान आपके जीवन को रोशन करते हैं, आपके जीवन में उजाला लेके आते हैं। तो शिवरात्रि का जो व्रत है उसे जरूर रखिए। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि भूखे रहना, व्रत का अर्थ है आप कोई संकल्प लीजिए कि आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूंगा, जो बुराई है आप में, आप उस बुराई का त्याग कीजिए और वही आपका व्रत है। उस व्रत को आप अगर भोलेनाथ के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आज मैं इस बुराई का आज इस बुराई को मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करके कर देता हूँ, आज मैंने ये व्रत लिया है कि आज के बाद मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा, तो व्रत लीजिए। उस व्रत में आप अगर भोजन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि व्रत में अगर आप अपना थोड़ा सा मन शांत रखना चाहते हैं ना, तो क्या होता है कि आप भोजन करने से क्या होता है कि नींद आ जाती है। तो आज के दिन आपको भोलेनाथ जी का जाप करना है। महामंत्र जो होते हैं ना, महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र है जो व्यक्ति को मृत्यु के मुख से भी बाहर लेके आता है। और भोलेनाथ जी को शिवरात्रि अतिशय प्रिय है। और इनके जो प्रिय भक्त होते हैं ना, वो होते हैं जंगम, जो भगवान की जगह से प्रकट हुए थे, भगवान की जगह से जंगम प्रकट हुए, इसका नाम इसलिए उनका नाम जंगम रखा गया था। तो जो जंगम संत होते हैं ना, वो भोलेनाथ जी के बहुत प्रिय होते हैं। और भोलेनाथ को जो अर्पण करते हैं ना हम, वो उन्हीं को अधिकार है भोलेनाथ जी की हर वस्तु पाने का। तो ये मैं आपको बता दूं कि कभी किसी संत का निरादर ना करिए, सबका आदर करिए, जितना हो सके करिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो उन्हें प्रणाम निवेदन जरूर करिए, क्योंकि ऐसा तो मैं नहीं मानती कि किसी के पास कुछ ना हो देने के लिए, लेकिन आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, हृदय में देने का भाव होना चाहिए। संत भी पहचान लेते हैं कौन देने वाला है, कौन नहीं देता। कई रहते शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि में व्रत रखिए, उपवास रखिए। उपवास कई तो जल पी के रखते हैं, कई मतलब पेयजल पीते हैं, और कई जो भक्त हैं वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग फलाहार करते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप कीजिए, भाव अच्छा रखिए और भगवान के श्री चरणों में निवेदन कीजिए अपने भाव को, तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। भगवान आपके
उस भाव को स्वीकार जब करेंगे ना, तो भगवान आपको अपार शांति, अपार सुख देंगे। क्योंकि एक जो महामृत्युंजय मंत्र है वो भगवान, वो कहते हैं ना कि भगवान का महामृत्युंजय मंत्र है, व्यक्ति को मृत्यु के मुख से भी उभार लाता है, बाहर लेके आता है। तो मृत्यु में पड़ा, मृत्यु शैया में पड़ा व्यक्ति भी अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, ये पक्की बात है। तो चलिए अब हम महामृत्युंजय मंत्र जो है हम सब एक साथ गुनगुनाते हैं, और आप भी हमारे साथ गुनगुनाइए। और भोलेनाथ को पूरे देशवासियों की तरफ से मैं महामृत्युंजय मंत्र भेंट करती हूँ। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप देख ही रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते आप मेरे साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करिए। भोलेनाथ आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे, आपके श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में आपका भी निवेदन मेरी ओर से है। तो चलिए करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, और जब आप भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक करें जल से, शुद्ध जल, गंगा जल मिला के उसको शुद्ध कीजिए, शुद्ध जल से अभिषेक करें या फिर पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए। तो अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहिए, और सारा दिन आप भोलेनाथ जी के इस मंत्र का जाप आपके मन में चलता रहे, चिंतन आपके मन में चलता रहे, तो भोलेनाथ जी आप पे होंगे बहुत प्रसन्न। और तो आज शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी के 4 प्रहर की रात को पूजा की जाती है, तो आप भी उस पूजा में सम्मिलित होइए। तो आप भी वो पूजा अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि इससे भी मन को बहुत अपार शांति मिलती है। और आपको पूरा साल व्रत अगर आप नहीं करते, अगर आप भोलेनाथ की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो आपको पूरे साल का फल महादेव जी दे देते हैं, सिर्फ एक रात को 4 प्रहर की पूजा करने से। तो फिर भी अगर मैं ये कहूंगी, अगर आप 4 बार पूजा नहीं कर सकते रात्रि को, तो फिर आप मतलब 2 बार तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो जब मैं किसी से मिलती हूँ या फिर मुझे फोन करके लोग कई कहते हैं कि आप वीडियो थोड़ा जल्दी डाला कीजिए, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपकी वीडियो का। तो सबसे पहले मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी या फिर जो बातें हम करते हैं वो अच्छी लगती हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो मेरा मोटिव यही है कि आप सभी लोग भगवान के साथ जुड़िए। मतलब मेरे साथ जुड़ने से इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग भगवान के साथ जुड़िए, क्योंकि अगर मेरे किसी एक शब्द से भी, किसी एक व्यक्ति में भी परिवर्तन आता है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी, क्योंकि अब मेरा जीवन जो है हरि गुण गाने के लिए हुआ है। तो मैंने अपने आप को अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। तो मैं जब भी गाऊं हरि गुण गाऊं, ये मेरी उनसे प्रार्थना है कि हरि गुण गाते गाते ही मैं अपना जीवन यापन मतलब आगे बढ़ाऊं। तो मुझे इस मार्ग में चलने के लिए ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये है कि जो लोग भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं
वो लोग आए और इन वीडियो को देख के मतलब जो भी आपको इसमें लगता है कुछ कमी है तो वो मुझे बता भी दिया कीजिए, आपकी ये वीडियो में ये कमी है जहाँ फिर ये वीडियो ऐसी बननी चाहिए थी, जहाँ फिर आपको कैसी वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमें सुझाव दे सकती हैं। तो भगवान के साथ जुड़िए और अपना जीवन साकार बनाइए, क्योंकि परमात्मा ही हमें अपने श्री चरणों में जब बुलाती है ना तो परमात्मा ही हर व्यक्ति का उद्धार करती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अब वीडियो जो मैं जल्दी बनाया करूं, जैसे मैं पहले 5 या 6 दिन के बाद वीडियो बनाती थी, तो मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 2 वीडियो आपको जरूर बना के दिया करूं। और उसके बाद मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आपको हर दिन वीडियो मिले। लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, मेरे इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपको वीडियो का इंतजार रहता है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो इसी के साथ इजाजत लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।